Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on संपूर्ण ISPCS प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर को आप लोग प्रॉपर्ली समझ रहे होंगे। अभी तक हम लोग हिमालय के रिमेनिंग सेक्शन में जो बचा हुआ है उसको आज डील करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। लेकिन इससे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को कंप्लीट कर चुके हैं। यह पैरेलल यानी समानांतर विभाजन किया गया था। अब हम लोग आज रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय को देखेंगे, यानी हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। यहाँ से भी यूपीपीसीएस, बीपीएससी में और अदर पब्लिक सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और होपफुल्ली यूपीएससी के लिए भी यह टॉपिक अभी स्कोप ओपन कर रखा है अपने लिए। तो आइए देखते हैं रीजनल डिवीजन में क्या क्या चीज़ है। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन और रीजनल डिवीजन हम लोग हिमालय के पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि ये ऑलरेडी आपका इंडस रिवर है, क्लियर। देन आफ्टर ये आपका सतलज रिवर है। देन आफ्टर काली रिवर, क्लियर। देन आपका तीस्ता रिवर। देन ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा है, क्लियर। तो इन्हीं रिवरों के बेसिस मानकर रीजनल डिवीजन यानी क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। किसका? हिमालय का, क्लियर। तो अब इसके बीच में ये जो पहला नंबरिंग मैं कर रहा हूं, यानी ये इंडस रिवर और सतलज के बीच का जो डिवीजन है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्लियर। सेकंड जो डिवीजन आपका जो दिख रहा है ये, जिसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर थर्ड जो डिवीजन है ये नेपाल हिमालय है, क्लियर। एंड फोर्थ डिवीजन आपका आसाम हिमालय है। अब पहला जो मैंने बताया कि इंडस और सतलज यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय के क्षेत्र है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो है आपका सतलज रिवर और काली रिवर के मध्य जो क्षेत्र होता है हिमालय के, उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर आपका थर्ड नंबर पे आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली रिवर और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र को माना जाता है। देन आफ्टर फोर्थ जो आपका जो चौथा हिमालय का डिवीजन होता है वो आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का क्षेत्र माना जाता है। यानी यहां से ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नदी का डिवीजन हुआ है ऑलरेडी बेसिस पे, नदी के डिवीजन के बेसिस पे पंजाब हिमालय है, बिटवीन इंडस एंड सतलज दिया गया, जो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। देन कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय के बीच के जो रिवर है इसको भी ध्यान देना। देन आफ्टर आपकी लंबाई दी गई है 320 किलोमीटर लंबी क्षेत्र माना जाता है। देन आपका नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र माना जाता है, जो कि 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। देन आसाम हिमालय को भी सिमिलरली तीस्ता और दिहांग रिवर यानी 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिहांग बेसिकली क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी है, रिवर को ही दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। तो ओवरऑल जो आपका पंजाब हिमालय दिख रहा है, समझने की जरूरत है। पंजाब हिमालय को हम लोग अनदर नेम से क्या जानते हैं? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। देन इसका अनदर नाम है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। ध्यान देने की बात है, हिमाचल हिमालय यहाँ पे रीजनल डिवीजन के रूप में देखा जा रहा है। जब हम लोग पैरेलल डिवीजन देखे थे तो वहां हिमाचल हिमालय क्या था? आपका मिडिल हिमालय को बोला जाता था, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय तीनों ऑलरेडी किसके नदी के बीच में है? ऑलरेडी आपका इंडस और सतलज, इंडस एंड सतलज रिवर के बीच बताया गया, क्लियर। सिमिलरली इसकी लंबाई ऑलरेडी आपको चार्ट में दिखाया गया, कितना बताया गया? 560 किलोमीटर, क्लियर। देन आपका जो उत्तराखंड हिमालय, नेक्स्ट जो है आपका उत्तराखंड हिमालय,
जिसको हम लोग कुमायूं हिमालय, या गाढ़वाल हिमालय के नेम से जानते हैं। देखना, इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। क्लियर। देन हम लोग जो थर्ड जो देख रहे हैं, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में क्या चीज बताया जा रहा है? नेपाल हिमालय को हम लोग अनदर किस नेम से जानते हैं? भूटान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, भूटान हिमालय। क्लियर। देन इसको हम लोग और अनदर किस नेम से जानते हैं? सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। और फोर्थ इसको दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। क्लियर। देन आपका बचता है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय को हम लोग अनदर किस नेम से जानते हैं? अरुणाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, अरुणाचल हिमालय। क्लियर। इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? तो अभी तक जो अनदर नेम से रीजनल कॉलिंग के लिए पुकारा जाता है या बुकों में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इस चीज को समझने की जरूरत थी जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। अब इसमें अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखना है, जैसे कि चार्ट में मैंने दिखा रखा था कि लंबाई, यानी जो लंबाई है आपको नोटिस क्या करना है कि इसमें सबसे ज्यादा लंबी रीजनल डिवीजन बेसिस पे हिमालय का कौन सा सेक्शन है? आपका 800 किलोमीटर, यानी नेपाल वाला जो एरिया दिख रहा है आपका, ये जो नेपाल का दिख रहा है, ये नेपाल हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। क्लियर। देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपका आता है कुमायूं या उत्तराखंड वाले हिमालय। क्लियर। इस चीज को ध्यान देना। यहां तक तो आपका रीजनल क्लासिफिकेशन में समझ में आ रहा है। इसके बाद जब आप लोगों ने हमारे लास्ट प्रीवियस जितने भी 3 लेक्चर हो चुके हैं हिमालय पे, उसमें एक चीज ये ध्यान देने की, जैसे कि पंजाब हिमालय की जब हम बात करेंगे या कश्मीर हिमालय की बात करेंगे, तो हिमाचल हिमालय में, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट, हम लोग 5-6 इंपॉर्टेंट क्या नाम है रेंज, माउंटेन रेंज बताया गया था, जैसे कि जास्कर माउंटेन रेंज, फिर इसके बाद लद्दाख माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज, धौलाधार माउंटेन रेंज एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ये सब आपके पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय का हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ पंजाब या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय में K2 हाईएस्ट पीक है, यानी सर्वोच्च चोटी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका नंगा पर्वत जो है वो भी इसी क्षेत्र का माना जाता है। कुछ आपके ग्लेशियर जैसे सियाचिन ग्लेशियर होगा, ये पंजाब हिमालय के इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। देन आप लोग कुमायूं हिमालय जो हम लोग देखेंगे, तो कुमायूं हिमालय में कौन कौन से रीजन आएगा, यानी उत्तराखंड वाले हिमालय में, इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से आएंगे, जैसे नंदा देवी पीक है, कामेत है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब इंपॉर्टेंट पीक आएंगे। क्लियर। कुछ आपके लेक्स इंपॉर्टेंट इस एरिया के हैं, इंपॉर्टेंट, उसको समझने की जरूरत है। आफ्टर दैट हम लोग नेपाल हिमालय में जब जाएंगे या सिक्किम हिमालय में जब हम डिस्कशन करेंगे या दार्जिलिंग हिमालय में, तो वहां का हाईएस्ट पीक क्या थी? माउंट एवरेस्ट। ठीक। देन आफ्टर इसके बाद क्या था? कंचनजंगा था, मकालू था, धौलागिरी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पास यानी पीक्स इस क्षेत्र के माने जाते हैं। आई थिंक देन आफ्टर आपको आसाम हिमालय में आएंगे। आसाम हिमालय अरुणाचल, यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है जो नामचा बारवा के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रीजनल डिवीजन में नदियों के बीच प्लस लंबाई और क्या यूनिक फीचर्स यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं और करते हैं, जो कि कुछ कनेक्शन आपको ऑलरेडी पैरेलल डिवीजन ऑफ हिमालय से मिलेगा यहाँ पे। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला हिमालय का देखेंगे जो एक्सटेंशन पार्ट है, जिसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। वहां से भी आपके अलॉट ऑफ क्वेश्चन अभी तक क्रिएट किए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। यानी ये ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल हिमालय का आपका मैप दिखाया गया है।
अब इसमें अलॉट ऑफ ईस्टर्न हिमालय के हिल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि दाफला हिल्स है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, क्लियर, दाफला दिख रहा है, मीरी दिख रहा है, अबोर, मिसिमी, पटकाई बूम, नागा, मिकिर, मणिपुर, लुसाई, उसके बाद बरेल, गारो, खासी, जयंती, ये सब इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ के, क्लियर। तो आइए इन डिटेल इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज आपको और समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्टर्न हिमालय का जो लोकेशन है, यानी आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, ये किस रेंज और किस पहाड़ियों के बोला जाता है, समझने की जरूरत। यानी पहले इस बात को समझो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ईस्टर्न पार्ट में जो भी हिमालय का एक्सटेंशन आ रहा है उसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं, क्लियर। इसके बाद यह हम इसको अनदर फॉर्म में ये बोलते हैं कि म्यांमार इंडिया के बॉर्डर पे जो लाइन से मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी पहाड़ियां देख ले, इसको हम पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। वहीं पूर्वोत्तर हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की जब बात करी जाएगी तब आपका शिवालिक रेंज जो अरुणाचल प्रदेश का वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, और इसके साथ साथ मेघालय प्लेट्यू जो ऑलरेडी पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्लियर। तो इसमें देखते हैं कि जो हिमालय, जो आपका पूर्वांचल यानी ईस्टर्न हिमालय का लोकेशन बताया जा रहा है, ये हिल लोकेटेड ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज ए ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल। इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ये चीज ध्यान देना। और क्या है इंपॉर्टेंट, ग्रेटर हिमालय का हिस्सा ही यहाँ पे आ रहा है, यानी शिवालिक, मिडिल और ग्रेटर, देन आफ्टर ट्रांस था, तो यहाँ क्या किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, मतलब ग्रेट हिमालय का, सॉरी। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट हिल्स ऑफ ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल इज पटकाईबूम एंड सदर्न मोस्ट हिल ऑफ दिस रीजन है, यहाँ पे रीजन क्षेत्र है यानी मीजो हिल है। यानी जब हम मैप में देखेंगे तो क्या नॉर्दर्न जो लिमिट वाला जो पूर्वांचल का होगा उसको पटकाईबूम, और सदर्न वाला जो लिमिट होगा उसको हम लोग मीजो हिल के नाम, पहाड़ी की मीजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं, क्लियर। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का विस्तार। आपका हिमालय के विस्तार को अराकान योमा माउंटेन के नाम से जानते हैं, किस क्षेत्र में, यहाँ पे म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार में हम लोग हिमालय को अराकान योमा के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो अब इसको मैप में हम लोग देख सकते हैं, यहां पर देखना, जूम करके आपको दिखा रहे हैं एक सेकंड के लिए, ठीक, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो हम लोग ऑलरेडी यानी हिमालय की यहाँ इस एरिया से डिस्कशन स्टार्ट चल रहा है, जिसको हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय की बात की जाती है मैप में, क्लियर। और इसके साथ साथ इसमें इस चीज को ध्यान देना, सिक्किम के पार्ट को इंक्लूड नहीं करते, क्लियर। अब इसमें जो पूर्वांचल एरिया माना जाता है, ये जो मैं लाइन आपको ड्रा करें, ये चीजें आपके पूर्वांचल कहलाती है, यानी ईस्टर्न हिमालय, क्लियर। और यह ऑलरेडी किसका एक्सटेंशन है, हिमालय का साउथवर्ड जो एक्सटेंशन होता है उसको हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। रिमेनिंग यहाँ पे जो हिमालय का सेक्शन अरुणाचल प्रदेश में है या मेघालय सेक्शन में है, इन सब को मिला के पूर्वोत्तर हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन पर्वत या पहाड़ के रूप में पढ़ते हैं हम लोग। तो आई थिंक पूर्वांचल ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वोत्तर हिमालय पहाड़ियां और पूर्वांचल या ईस्टर्न या पूर्वी हिमालय की जब बात करें, दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। पूर्वांचल ईस्टर्न क्या है, ये वाली लाइनें हैं। रिमेनिंग जब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल की बात करेंगे तो सभी आ जाएंगे जो 7 स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं पहाड़ियां, उनके बारे में। तो आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसी में पटकाईबूम पहाड़ी है, यानी पूर्वांचल वाले जो मैं बता रहा हूं, पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय
या पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। सुनना, पूर्वांचल हिमालय के जो स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है वो पटकाई बुम पहाड़ी से मानी जाती है। यानी हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, किस क्षेत्र से? पटकाई बुम हिल से, पहाड़ी से। पटकाई बुम पहाड़ी क्षेत्र बेसिकली कहां पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। यानी ये आपका मेनली कहां पर है? मेनली अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। क्लियर? कुछ इसका हिस्सा आपका नागालैंड, नागालैंड एंड मणिपुर क्षेत्र तक फैला है, मणिपुर। ठीक, यानी मेनली जो मुख्य रूप से है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इसका एक्सटेंशन आपको नागालैंड और मणिपुर तक को देखा जाता है। क्लियर? इसी पार्ट से मैंने कहा हिमालय टर्न टू साउथ, हिमालय टर्न टू साउथ, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाए, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ती की ओर मुड़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमालय यानी पूर्वांचल में या ईस्टर्न हिमालय में बहुत से आपके पहाड़ियां हैं, लेकिन किस क्षेत्र से हिमालय टर्न ले रही है? पटकाई बूम। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद जब हम पटकाई बूम से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपकी जो पहाड़ी आती है उसको समझना, आपका नागा हिल के नाम से जानते हैं। यानी क्या है? नागा पहाड़ी, पहाड़ी। क्लियर? तो नागा पहाड़ी में ये मेनली कहां पर लोकेटेड है? मेनली इन नागालैंड, यानी नागालैंड में है। सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न हिमालय, सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ पटकाई बूम, पटकाई बूम। क्लियर? देन हमें यहाँ अनदर इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है। नागालैंड में जो नागा हिल के नाम से जाना जाता है, इसी क्षेत्र में यानी इसी एरिया में इसी क्षेत्र में आपका जो यहाँ का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल कौन सा है? ये है आपका सारामाती। ठीक, पीक, इसको ध्यान देने के, यानी नागा हिल पहाड़ी पर यहाँ की हाईएस्ट आपकी चोटी है, आपका ये सारामाती हाईएस्ट पीक है। देन आफ्टर हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे नागालैंड से तो आपका आ जाएगा अगला मणिपुर हिल, मणिपुर हिल, मणिपुर पहाड़ी। इसमें ये चीज ध्यान देना है कि मणिपुर हिल में इसको दो पार्ट में, एक आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी आपका ये मणिपुर का ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट और ये वेस्टर्न पार्ट हो जाता है मणिपुर हिल में, वेस्टर्न पार्ट। इसको बेसिकली बोला जाता है आपका लैमा टोल हिल, लैमा टोल हिल, लैमा टोल हिल। इसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है आपको इसको मणिपुर
हिल के नाम से जानते हैं, मणिपुर हिल के नाम से जानते हैं। इन्हीं के बीच में ऑलरेडी, इन्हीं के बीच में आपका जो लोकटक झील देखते हैं, लोकटक लेक स्थित करता है। तो मणिपुर में हमने क्या देखा अभी तक कि मणिपुर हिल दो पैरेलल डिवीजन है, यानी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट को मणिपुर ओरिजिनल नेम से हिल से जानते हैं और वेस्टर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैमाटोल। और इन्हीं दोनों के बीच के जो आपका वैली रीजन है वहीं पे आपका कौन सा हिल स्थित है, लोकटक झील। तो यहां तक आपको समझ, क्योंकि लोकटक झील का हम लोग जब लेक का देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस काफी है वर्ल्ड लेवल पे। जब हम लोग रिवर सिस्टम लेक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को देखेंगे आगे क्या है। तो लोकेशन समझ में आ गया। आफ्टर दैट जो अनदर इंपॉर्टेंट मणिपुर हिल के बाद है वो मिजो हिल है। मिजो हिल यानी मिजोरम जो देख रहे स्टेट, मिजोरम में, मिजोरम राज्य में, ठीक है, मिजोरम राज्य में है। इसको मिजो हिल का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस चीज को समझना है। इसका भी दो डिवीजन माना जाता है, लेकिन यह डिवीजन नॉर्थ एंड साउथ के पर्सपेक्टिव में होता है। मणिपुर ईस्ट और वेस्ट के पर्सपेक्टिव में माना जाता था। तो इस एरिया का एक पार्ट हो जाएगा, एक ये, यानी नॉर्थ ये पार्ट हो जाएगा और ये साउथ वाला रीजन। नॉर्थ वाले को हम लोग बोलते हैं लुसाई हिल, लुसाई पहाड़ी, क्लियर। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिजो पहाड़ी, मिजो हिल, मिजोरम मिजो पहाड़ी, क्लियर। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कि इस एरिया का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक आपका इस एरिया का ब्लू माउंटेन पीक मान, ब्लू माउंटेन पीक। तो ध्यान देना है लुसाई हिल पर ही ब्लू माउंटेन पीक है जो मिजो हिल का हाईएस्ट यानी सर्वोच्च पीक माना जाता है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये जो साउथ वाला जो एक्सटेंशन चल रहा है, एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा। ये ऑलरेडी आपका त्रिपुरा राज्य में चला जाएगा, त्रिपुरा, ठीक। और ये वाला हिस्सा ऑलरेडी आपका कहां जाएगा, म्यांमार में, म्यांमार कंट्री। तो म्यांमार में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिन रेंज के नाम से, चिन रेंज। और इसको हम लोग बोलते हैं जान पोई, ठीक, जामपोई श्रेणी, इसको हम लोग दे चीन श्रेणी। ध्यान देना कि मिजोरम हिल का जो एक्सटेंशन है म्यांमार में चिन के नाम से जाना जाता है और यह त्रिपुरा में जामपोई श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चिन श्रेणी ही अराकान योमा यानी म्यांमार में जो हिमालय का एक्सटेंशन आ रहा है वह साउथवर्ड चलकर चिन श्रेणी से जुड़ जाती है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ध्यान देना। एग्जाम में पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कनेक्ट म्यांमार अराकान योमा इन साउथवर्ड, क्लियर। तो क्या मिलेगा आपको, चीन रेंज, यानी चीन रेंज मिजो हिल का एक्सटेंशन म्यांमार में मीटिंग करेगा और जब ये पहुंचेगा तो यहां पे किसके से कनेक्ट होगा, अराकान योमा, अराकान योमा। अराकान योमा मैंने पहले ही बताया था स्लाइड में कि हिमालय का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इन म्यांमार इज नोन एज ए अराकान योमा, क्लियर। तो अराकान योमा जो अरुणाचल प्रदेश के टच होते हुए आ रहा है वो साउथवर्ड जब हम मिजोरम पहुंचते हैं तो चिन श्रेणी एक आ रही है पूर्वांचल ईस्टर्न हिमालय के, उससे कनेक्ट हो जाएगी। यहां तक क्लियर। अब हम लोग एक चीज अनदर इंपॉर्टेंट ये देखना है कि एक बरेल रेंज है, मैप में अभी मैं दिखा रहा हूं, बरेल
रेंज, ठीक, यानी बरेल श्रेणी पहाड़ी, ठीक, पहाड़। इस एरिया का इंपॉर्टेंस देखिए, जब हम लोग देखेंगे नागा हिल, नागा हिल ये है, नागा हिल के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से एक आपका माउंट यानी पहाड़ी पास, जिसको हम लोग बोलते हैं बरेल, क्लियर। और इसी क्षेत्र में ऑलरेडी एक मणिपुर है, मणिपुर हिल, मणिपुर हिल, क्लियर। और ये कौन से, नागा हिल है। और इस एरिया में ऑलरेडी एक आपका मेघालय प्लेटू है, प्लेटू, क्लियर यहां तक। तो अब ये मेनली जो बरेल हिल है, इसका लोकेशन जो आपने को समझ में आ गया होगा, ये मेनली पाया जाता है कहां पे, मेनली जो मैक्सिमम पार्ट है मैं मेनली इन आसाम, ध्यान देना। देन इसका एक्सटेंशन आपका नागालैंड में भी है, लैंड, देन आपका मणिपुर में टच करता है, देन ये मेघालय में भी टच करता है, ध्यान देना इस पे, क्लियर। एग्जाम में यहां से भी हो सकता है। देन आफ्टर यह नेचुरल बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री यानी प्राकृतिक सीमा, बाउंड्री जो बनाती है, प्राकृतिक सीमा किस किस के बीच में, बिटवीन आपका नागालैंड, नागालैंड एंड मणिपुर के बीच में, क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया। आफ्टर दैट हम लोग एक अनदर इंपॉर्टेंट है कि ये वनली हिल दैट कनेक्ट पूर्वांचल चल हिल आर ईस्टर्न हिमालय, हिमालय किसके साथ, ईस्टर्न हिमालय विद मेघालय, मेघालय किसका हिस्सा, मेघालय प्लेटू पेनिनसुलर इंडिया का, इंडिया, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भारत, क्लियर। तो इस चीज को समझ में आएंगे कि बरेल हिल जो है एकमात्र पहाड़ी है जो प्रायद्वीप भारत को पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल से जोड़ती है, क्लियर। यहां मेघालय प्लेट्यू किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत का। इसके बारे में भी हम लोग आगे और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक समझने की जरूरत थी कि बरेल कनेक्ट कराती है ऑलरेडी मेघालय प्लेट्यू टू पूर्वांचल, या यह अनदर शब्द बोलते कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इन पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय को कनेक्ट कराती है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एक अनदर है मिकिर हिल, ये सब ध्यान देना, मिकिर हिल, मिकिर पहाड़ी, क्लियर, पहाड़ी। इसका जो लोकेशन एग्जैक्टली माना जाता है ये आपका आसाम का मेन है, क्लियर। और ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है, नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ मेघालय प्लेट्यू, अब मेघालय प्लेट्यू, क्लियर। देन इस चीज को समझने की जरूरत है कि मिकिर हिल क्या है, आसाम में पाया जाता है, और यह जो मेघालय प्लेट्यू है उसका नॉर्थवर्ड विस्तार माना जाता है, ठीक। अब ये ऑलरेडी यानी जो आपको हम लोग मिकिर हिल देख रहे हैं, इसके बारे में ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ नेचुरल बाउंड्री सॉरी यानी मिकिर हिल, आपके मिकिर हिल और इधर कौन सा था, बरेल, बरेल और मिकिर, ये मिकिर है,
और ये बरेल पहाड़ी, बरेल हिल, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग सुरमा वैली बोलते हैं। सुरमा वैली, सुरमा वैली यानी सुरमा घाटी। तो आसाम में मिकिर और बरेल हिल के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं सुरमा वैली। ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसी के कंटिन्यूस सुरमा वैली से हम लोग जो अपवर्ड जब जर्नी करेंगे दिहांग वैली तक, ब्रह्मपुत्रा की वैली तक, तो ये कंटिन्यूस बेल्ट के रूप में यहाँ पे आपके क्या नाम है, पेट्रोलियम के कुएं मिलते हैं। क्लियर। तो और उसके बाद क्या है, मिकिर हिल का अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये ऑलरेडी आपका जो जिंजर, जिंजर समझ, जिंजर कल्टीवेशन के लिए फेमस है। अदरक की खेती, अदरक की खेती के लिए माना जाता है, इस क्षेत्र में ज्यादा होता है मिकिर हिल। क्लियर।